बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी और इस वीडियो में हम बात करेंगे सिस्टम थ्योरी के बारे में। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट के बगैर हम स्टार्ट करते हैं कि सिस्टम थ्योरी होती क्या है। तो हम देखेंगे सिस्टम थ्योरी की जो नर्सिंग मैनेजमेंट में है वो क्या वैल्यू है और ये होती क्या है और इसका स्टार्ट कैसे हुआ और सिस्टम होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं सिस्टम क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी डिफाइन सिस्टम एज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट अरेंज इन अ यूनिफाइड होल। सिस्टम कैन बी क्लोज और ओपन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ने क्या डिफाइन किया था कि सिस्टम एक ऐसा सेट है यानी कि इंटर रिलेटेड, उसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंटर लिंक की होती हैं और जो कि अरेंज हुई होती हैं यानी कि बहुत अच्छे तरीके से अरेंज होती हैं, उसको हम सिस्टम कहते हैं। और ये दो तरह के होते हैं सिस्टम, जो कि क्लोज और ओपन हो सकते हैं। ओपन सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम जो है वो हम बाद में देख लेते हैं, पहले हम क्लोज सिस्टम को देख लेते हैं। क्लोज सिस्टम आर सेल्फ कंटेन एंड यूजली कैन बी फाउंड ओनली इन द फिजिकल साइंसेज। यानी क्लोज सिस्टम क्या है? वो सेल्फ कंटेन होता है, यानी कि उसका जो है वो किसी भी इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट के साथ कोई भी किसी किस्म का लिंक नहीं होता, यानी कि अंदर ही एक चीज़ होनी है और अंदर ही उसका जो है वो आउटपुट शॉटपुट सारा कुछ है वो, और मटेरियल जो भी यूज़ होना है वो अंदर ही सारा कुछ है, बाहर उससे कोई लिंक नहीं है। और जो इसकी निस्बत जो कि ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम इन कंट्रास्ट इंटरेक्ट बोथ इंटरनली एंड विद इट्स इन्वायरमेंट मच लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसी भी चीज़ में आता है, इस ह्यूमन बीइंग ही ले लें। ठीक है, उसमें एंटर हुआ, उसने अंदर जो भी अपना जो भी प्रोसेस करना था, जो भी डैमेज जो भी करना था, उसके बाद वो आउट भी होता है। ठीक है, यानी कि ये एक एग्जाम्पल है ओपन सिस्टम की। ठीक है, ओपन सिस्टम क्या होता है? वो अंदर भी इंटरेक्ट करता है और इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करता है। उसका जो आउटपुट का असर होता है वो इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट पे होता है, वो अपना आउटपुट देता है। तो ये हो गया एक ओपन सिस्टम। और ओपन सिस्टम जो है वो एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ कम्प्लेक्स सोशियो टेक्निकल ओपन सिस्टम। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को हम सोशियो टेक्निकल और ओपन सिस्टम कहते हैं। एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो भी सिस्टम हो जाता है वो ओपन सिस्टम है। ओके, सो हम देख लेते हैं कि थ्योरी जो है सिस्टम थ्योरी, उसका फ्रेमवर्क क्या था। दिस थ्योरी प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क बाय विच द इंटर रिलेटेड पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड देयर फंक्शन कैन बी स्टडीड। यानी कि जो भी सिस्टम थे यानी कि उसके इंटर रिलेटेड जो भी पार्ट हैं, ठीक है, उनके फंक्शन को और उनके सिस्टम को जब हम स्टडी करते हैं तो ये एक फ्रेमवर्क जो है हमें प्रोवाइड करती है सिस्टम थ्योरी। इसमें हम देख लेते हैं ये सिस्टम जो है वो किस तरह से काम करता है। ठीक है, इनपुट सच एज एम्प्लॉयज, पेशेंट, मटेरियल्स, मनी एंड इक्विपमेंट आर इम्पोर्टेड फ्रॉम द इन्वायरमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एनर्जी एंड रिसोर्सेज आर यूटिलाइज एंड ट्रांसपोर्ट वर्क एंड प्रोसेस कॉल्ड थ्रूपुट is performed to produce a product. The product or output is then exported to the environment and organization, then in a recurrent cycle of the input, throughput and output। इनके तीन चीज़ें सिस्टम में आ गई, इनपुट, आउटपुट और थ्रूपुट। इनपुट क्या है? इनपुट जो भी मटेरियल है, जो भी चीज़ है, हम लोग जो इन्वायरमेंट से जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं। लाइक किसी भी किस्म की एनर्जी होगी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको हम कहते हैं इनपुट। ठीक है, और जो थ्रूपुट है उसमें क्या है? उसमें जो भी हम प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम लोग रिसोर्सेज को जब हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उनको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और जब हम उनको वर्किंग कंडीशन में ला रहे हैं, जो भी उन पर हम प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, इस सारे को कहते हैं हम थ्रूपुट। और जो आउटपुट है, जो भी प्रोडक्ट हमारे पास थ्रूपुट के बाद जो भी प्रोडक्ट हमारे पास आती है उसको हम कहते हैं आउटपुट। और ये जो है ये सिर्फ एक ही दफ़ा का साइकिल नहीं है, ये रिकरेंट साइकिल है जो कि बार बार होता है। एक दफ़ा अगर ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा होगा। अगर आपको इसकी समझ नहीं आए इनपुट, आउटपुट और थ्रूपुट की, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं अपनी मेडिकल फील्ड से। लाइक इनपुट हमारा क्या होता है? एक मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन में, एक हॉस्पिटल में हमारा इनपुट क्या होता है? डेमोग्राफिक होता है, हेल्थ स्टेटस होता है, इंश्योरेंस स्टेटस होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव, परसेप्शंस ऑफ क्वालिटी, यानी कि जितनी भी क्वालिटी है, जितने भी हमारी इनकम आ रही है, जितना भी हमारा मटेरियल आ रहा है, हम जो इन्वायरमेंट से एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा इनपुट होता है। पेशेंट भी हमारा इनपुट है। ठीक है, और थ्रूपुट उसमें क्या आता है? उसमें डिपार्टमेंट्स हमारे आ जाते हैं, यानी कि हम जैसे ट्राइएज, रेजिस्टेंट प्रोसेसिंग और केयर प्रोसेस जो होता है, स्टाफिंग होती है, स्पेशलाइज अवेलेबिलिटी होती है और सर्विसबिलिटी होती है, आईटी सिस्टम होता है। यानी कि जितना भी हम अंदर जो काम कर रहे होते हैं, हम पेशेंट की लैब्स ले रहे होते हैं, उनकी डायग्नोसिस कर रहे होते हैं, उन पर मेडिकेशन कर रहे होते हैं, जितने भी हमारे प्रोसेस चल रहे होते हैं, इसके अलावा भी डॉक्यूमेंटेशन हमारी जितनी होती है वो सारा हमारा थ्रूपुट होता है। और उसकी जो प्रोडक्ट हमारे पास आती है वो हमारे पास क्या आता है? हमारा जो भी रिज़ल्ट आता है उसको हम कहते हैं आउटपुट कहते हैं।
उसमें क्या होता है, उसमें या तो पेशेंट एक्सपायर हो जाता है, पेशेंट की या तो डेथ हो जाती है, या क्या होता है पेशेंट रिकवर कर जाता है। ठीक है, यानी कि ये हमारा एक जो है आउटपुट है, यानी कि हमारी क्वालिटी क्या है, हमारी केयर हम उसको किस तरह की प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके बाद हमारे पास जो आउटपुट आता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट भी कहते हैं और आउटपुट भी कहते हैं। और ये सिस्टम जो है, यानी कि एक पेशेंट आया, वो चला गया, उसके बाद दूसरा पेशेंट आएगा, ये रिकरेंट साइकिल ऑफ इनपुट आउटपुट एंड थ्रूपुट है। और ये थी हमारी सिस्टम थ्योरी। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गुड बाय। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट थ्योरी के साथ जो है वो आपके सामने आएंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।